मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव। आप देख रहे हैं अजय चैनल को। आज का टॉपिक आपने थंबनेल देखा, टाइटल में देखा है, आपने सही कैसा टॉपिक है कि मीशो आरटीओ चार्जेस क्या होता है। आरटीओ और रिटर्न दोनों में डिफरेंस होता है, मैं आपको समझाऊंगा। उससे चार्जेस भी क्या होता है मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि हाँ रियल में इतना चार्जेस लगता है। ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट्स है। सपोज करिए मेरा अकाउंट है, मैंने इसमें लॉगिन किया अपने गूगल क्रोम में, और इसका जो आरटीओ चार्जेस है मैं अभी लाइव दिखाने वाला हूँ कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए आरटीओ और रिटर्न में क्या डिफरेंस है। आरटीओ का मतलब हो गया रिटर्न टू ओरिजिन, मतलब वापस ओरिजिन में आ जाना, मतलब आपका प्रोडक्ट आपके पास वापस आ गया, वो आरटीओ होता है। मतलब बिना सील पैक खुले आपने जैसे पैक करके दिया था सेम वैसे आपके पास आ गया, वो आरटीओ है। वो कब आएगा? इसे जब कस्टमर तक माल पहुंचेगा ही नहीं, या कस्टमर लेने से मना कर देगा, किसी भी कारण से कस्टमर तक माल नहीं पहुंचा, कस्टमर ने माल नहीं रखा, वापस डिलीवरी मैन के पास आया, डिलीवरी मैन ने वापस आपके पास पहुंचा दिया, ये होता आरटीओ। इसका कोई चार्जेस नहीं लगता है, रिटर्न का कोई फीस नहीं लगता, कोई भाड़ा नहीं लगता है। ठीक है, आरटीओ ये होता है। और एक होता है कस्टमर रिटर्न, मतलब कस्टमर के पास माल गया, कस्टमर ने माल खोला, या तो डैमेज मिला, या उसने डैमेज किया, या कलर में प्रॉब्लम, या साइज में प्रॉब्लम, किसी भी कारण से कस्टमर ने माल खोला, पैकेट को फाड़ा, उसके बाद रिटर्न कर दिया, ये होता है कस्टमर रिटर्न। तब क्या बोलते हैं, इस केस में प्रोडक्ट जो रिटर्न किया गया है इसका चार्जेस लगता है। आने और जाने दोनों का भाड़ा लगता है, डिलीवरी चार्ज लगता है। कितना क्या लगता है वो मैं अभी लाइव दिखाता हूँ। तो आरटीओ और कस्टमर रिटर्न में आप समझ में आ गया। आरटीओ मतलब आपके पास आ गया माल, कोई चार्जेस नहीं है, कस्टमर तक माल नहीं पहुँचा था। और कस्टमर रिटर्न का मतलब कस्टमर तक माल पहुंचा, कस्टमर ने माल लिया, पैकेट को खोला, पसंद नहीं आया, किसी भी कारण से रिटर्न कर दिया, वो कस्टमर रिटर्न है और इसका चार्जेस लगता है। तो सबसे पहले आएंगे, लॉगिन कर लेंगे मीशो में अपने गूगल क्रोम में। तो ऊपर में 3 लाइन्स बना हुआ है बाएं साइड में, जस्ट उसमें क्लिक करना है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए रिटर्न्स लिखा हुआ है। ठीक है, इस रिटर्न्स पे क्लिक करेंगे। रिटर्न्स पे क्लिक करेंगे तो कितना क्या रिटर्न्स हो रहा नहीं हो रहा है यहाँ पे डिटेल में आपको दिखाएगा। और थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कौन सा कस्टमर रिटर्न हो रहा है, कौन सा आरटीओ हो रहा है, वो चीज़ समझ में आएगा। आप सब कुछ डिटेल्स दिखाएगा। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे रिटर्न ट्रैकिंग जो लिखा हुआ है इसमें जस्ट क्लिक करिएगा। इसमें पूरा क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाऊँ। ठीक है, सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट से देखिएगा रिटर्न ट्रैकिंग में, ये प्रोडक्ट है। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोरियर रिटर्न मतलब आरटीओ लिखा है। आरटीओ मतलब यहाँ पे देखिए फीस में जीरो चार्जेस लिखा है, कुछ नहीं लिया है। यहाँ भी कोरियर रिटर्न है तो यहाँ भी जीरो लिया है, यहाँ भी कोरियर रिटर्न है तो यहाँ भी जीरो लिया है, 1 रुपया भी चार्जेस नहीं है। लेकिन अब एक केस लेते हैं जहाँ पे कस्टमर रिटर्न हुआ हो। यहाँ पर आइए, इस जगह में, इस वाला सेक्शन में देखिएगा, इसमें देखिए ये है कस्टमर रिटर्न। ये कस्टमर रिटर्न लिखा हुआ है, इसका चार्जेस 155 रुपया है। ये जो 155 रुपया चार्जेस है, और ये कस्टमर रिटर्न है। कस्टमर के पास माल गया, कस्टमर ने माल को खोला, खोलने के बाद किसी भी कारण से उसको रिटर्न कर दिया। कारण क्या दिया है यहाँ पे लिख देगा, कारण यहाँ लिखा रहेगा कारण हैव साइज फिट रिलेटेड इशू, मतलब साइज या फिर फिटनेस का या प्रॉब्लम है, इसके लिए कस्टमर ने इसको रिटर्न कर दिया। डैमेज नहीं हुआ लेकिन इसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, और ये कस्टमर रिटर्न कहलाएगा। और इसका चार्जेस आने और जाने का भाड़ा लगेगा 155 रुपया। ये कौन देगा? ये मेरे पॉकेट से जाएगा। अगर प्रोडक्ट डैमेज भी हुआ होगा तो भी मेरे पॉकेट से गया, और 155 रुपया भी मेरे पॉकेट से जाएगा। अब इसका मतलब ये मत समझिए हर प्रोडक्ट पे आपको 155 रुपया ही देना पड़ेगा। ये मेरे केस में इतना रेट है इसलिए ऐसा लग रहा है। ये हल्का और सस्ता होता है, ईयरिंग्स वगैरह है। ठीक है, तो ये 155 रुपया मिनिमम हो गया। ठीक है, इससे कम रिटर्न जो होता है उससे नहीं होता है। इसके ऊपर देखिए यहाँ पे 162 दिखा रहा है, 162 दिखा रहा है, 180 दिखाएगा, 170 दिखाएगा, 172 दिखाएगा। ऐसा ऐसा रेट होगा, लेकिन मिनिमम 155 होता है और हाईएस्ट आपका कुछ भी जा सकता है। लेकिन एक एवरेज समझ के रखिए 180 तक भी पहुंचता है। तो मिनिमम 155 समझना है रिटर्न चार्ज। अब बाकी आप समझ सकते हैं किसने क्या रिटर्न किया, पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगा। वोल्मो कंपनी, एक्सप्रेस बीज है, वोल्मो है, सैडोवैक्स है। ठीक है ना, अगर अगड़म बगड़म जब भी है यहाँ पे डिटेल्स आपको दिखाई देगा, सबका चार्जेस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सोच के देखिए, प्रोडक्ट तो सेल हुआ नहीं लेकिन रिटर्न इतना सारा हो गया। ठीक है, यहाँ पे इतना सारा रिटर्न है। इसमें कस्टमर को किसी कारण से रिटर्न किया, कोई डैमेज मिला, किसी को साइज़ पसंद नहीं आया, किसी को कलर पसंद नहीं आया, किसी को डिज़ाइन पसंद नहीं आएगा, इस वजह से रिटर्न कर दिया, तो ये रिटर्न होता है। तो मिनिमम 155 का चार्जेस होता है। आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब प्रोडक्ट का प्राइस रखिएगा तो सोच समझ के रखिएगा, वरना आपका लॉस होगा। आप 3 महीना 6 महीना बिजनेस चलाएंगे और बंद कर देंगे।
तो ये इतने सारे चार्जेस सिस्टम है, बाकी और मीशो का कोई चार्जेस नहीं लगता है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया कि कस्टमर जो आरटीओ रिटर्न होता है उसका क्या चार्जेस होता है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।